हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो, लेकिन आगे चल करके भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से आप अगर अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज बात करने वाले हैं बीएचयू में क्लास 12th के बाद आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो बीए के कोर्सेस हो, चाहे बीएससी के कोर्सेस हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएलएलबी हो, या फिर ऐसे तमाम कोर्सेस हैं। अगर आप बीएचयू से करना चाहते हो, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर आपको क्लियर करने वाले हैं। कैसे कैसे यहां पर एडमिशन मिलेगा, किन किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, ये तमाम चीजें बात करने वाले हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो। आज इस वीडियो में हम लोग बीएचयू के बारे में बात करें कि बीएचयू में कैसे एडमिशन मिलेगा। अगले वीडियो में हम जेएनयू के बारे में, फिर एयू के बारे में, डीयू के बारे में, ऐसे सारे यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे। तो एक कह सकते हो नया सीरीज हम लेकर के आ गए हैं। तो जो बच्चे नए हैं अभी और अभी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर पास आउट हैं लेकिन ड्रॉप ले रहे हैं और बीएचयू में जाना चाहते हैं पढ़ने, तो उनके लिए वीडियो काफी काम का रहने वाला है। सीयूटी 2024 आपको कैसे देना है, कैसे पास करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो ये है बीएचयू, आप देख सकते हो बीएचयू का ये मेन गेट है। हाँ, आपने ये गेट हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं फोटो में कहीं देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे कहीं पे तो देखा होगा, नहीं भी देखा तो आज देख लीजिए पहली बार, ठीक है। ये हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1916 में ही ये जो है स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि भाई एनआईआरएफ रैंकिंग में इसका क्या हालचाल है। तो पहले ये एनआईआरएफ रैंकिंग में 3 नंबर पे हुआ करती थी, लेकिन फिर खिसक करके 5 नंबर पे आ गई थी, लेकिन अब जो है खिसक करके 6ठे नंबर पे पहुंच चुकी है। अब बीएचयू को इस पे बहुत ध्यान मतलब देना चाहिए इस इशू पे कि भाई ये घट क्यों रहा है, इनका जो रैंकिंग है बीएचयू का घट क्यों रहा है। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था 2020 में, तो मैं 19 में ही तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे जो है मैंने देखा था तो इसका जो है शायद 3rd नंबर पे था, 3rd या 4th पे था, और अभी घट घट करके इनका जो रैंकिंग है वो 6 पे आ चुका है। हालांकि भारत में देखोगे तो 6 रैंकिंग मतलब पूरे भारत में 6 रैंकिंग है, तो खराब बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया रैंकिंग है, ठीक है। तो बहुत शानदार रैंकिंग है, इसको भी आप कहोगे भाई देखो बहुत बढ़िया रैंकिंग है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आप देखो इनके बीच देखोगे बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर है। तो उससे रैंकिंग यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट में भी अगर आप पीछे जाते हो तो एक रैंक आपका नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे 6ठा रैंकिंग होना भी मतलब काफी बढ़िया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, और यहाँ पर, और ये एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में आपको कभी बताएंगे कैसे यहाँ पे हॉस्टल में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन हाँ अभी के लिए हम बात करें एडमिशन कैसे मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एनआईआरएफ में बढ़िया रैंकिंग है, देन देखें कि भाई एडमिशन मिलेगा किस बेसिस पे। तो 2022 से यहाँ पे जो एडमिशन मिल रहा है वो सीयूईटी से मिल रहा है, यानी कि आपको कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट पहले देना होगा, इसको पास करोगे, बढ़िया रैंक, बढ़िया जो है नंबर लेकर के आओगे अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट पेपर्स में, फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो अभी बात करेंगे कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन से टेस्ट पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर बीएचयू आप एग्जाम नहीं लेती है। जब मैं लिया था यहाँ पर एडमिशन, मैंने भी अपना ग्रेजुएशन यहीं से किया है, तो मैंने जब लिया था तो वहाँ पे बीएचयू अपना एग्जाम करवाती थी, लेकिन अभी जो है इनका सीयूटी के थ्रू होने लगा। अच्छा, सीयूटी के थ्रू हो रहा है, तो सीयूटी के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सीयूटी एग्जाम जो है उसकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएचयू में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। यहाँ पर तमाम बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं बहुत सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो ज्यादा मेहनत करोगे तभी यहाँ पर आपको एक सीट मिल पाएगा। और ये करने के लिए आपको जो है हमारे कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स में जुड़ने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर करा देंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब एक ही कोर्स में वो हर चीज आपको मिल जाएगा जो आपके तैयारी के लिए जरूरी है, एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। ओके, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और देन आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि भाई बीएचयू में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं। देखो, अभी आप क्लास 12th में हो, हम मान के चलते हैं 12th में हो, कुछ बच्चे जो है हो सकता है कि ड्रॉप लिए होंगे, कोई बात नहीं, आप ड्रॉप लिए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी एनटीए। अब देखो क्या करना है कि यहां पर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली बात तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहां पर 2022 से जो एडमिशन हो रहा है वो सीयूईटी के थ्रू ही हो रहा है। तो पहले तो आपको ये सीयूईटी का एग्जाम यानी फॉर्म भरना पड़ेगा। यही कह रहा है कि अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी एनटीए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो है
फरवरी के महीने में आ जाएगा। तो जैसे ये आता है एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपडेट दिया जाएगा। इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो ये जो CUET है आपका कब होगा, तो ये जो है लगभग फरवरी के महीने में होगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फॉर्म भरना पड़ेगा CUET का। उसके बाद जो है आपको CUET का एग्जाम देना होगा। क्या करना होगा, CUET का एग्जाम देना होगा। और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपका मई के महीने में होने वाला है। कब होने वाला है, मई के महीने में। तो फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म और मई के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाने पड़ेंगे। आफ्टर रिजल्ट्स अब देखो क्या होगा कि आपने एग्जाम दिया, तो एग्जाम दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। जैसे मार्कशीट आपको मिलता है अपने स्कूल में, आपने 12th किया होगा या फिर अभी कर रहे हो मान लो, तो मिलेगा बाद में। 10th किया तो 10th का तो मिला ही होगा, तो वहाँ से देखोगे कि भाई आपको मार्कशीट मिलता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक स्कोर कार्ड थमा दिया जाएगा। आपको NTA स्कोर कार्ड थमाएगी, क्योंकि ये एग्जाम NTA ही करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो वो करवाएगी एग्जाम, फिर आपको एक स्कोर कार्ड दे देगी। और वो स्कोर कार्ड लेकर के आप BHU के पास जाओगे। तो BHU के पास मतलब यहाँ नहीं आना है, आपको ऑनलाइन जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, ठीक है। क्या लेना होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। इनका पोर्टल का नाम है CAP पोर्टल, कॉमन जो है एलोकेशन पोर्टल, ये कुछ नाम है, ठीक है, CAP। तो ये जो है यहाँ पर इस जो है इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आफ्टर रिजल्ट रजिस्टर ऑन BHU एडमिशन पोर्टल। तो पोर्टल का नाम CAP पोर्टल है, बस इतना ध्यान रखो। हाँ, तो ये इस पोर्टल पे आकर के पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेप नंबर 4 पे ऑनलाइन ही, यानी इसी पोर्टल से आपको पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, काउंसलिंग जब ओपन होगा तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन आपको चॉइस भरना पड़ेगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप उस कोर्स में भी आप कौन सा मेजर चुनना चाहते हो, वो सब आपको चॉइस देना पड़ेगा। फिर चॉइस देने के बाद क्या होता है ना, आप प्रेफरेंस भरते हो। तो आपने 100 मान लो 100 कोर्सेज की प्रेफरेंस दे दी। नंबर 1 पे ज्योग्राफी रखा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री रखा, ऐसे करके यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दोगे। तो प्रेफरेंस फिलिंग के बाद सीट एलोकेशन होगा, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। अब BHU अपना काम शुरू करेगी, सीट अलॉट करेगी। तो सीट उन्हीं को अलॉट होगा जिनके अच्छे नंबर होंगे। मान लो कट ऑफ आ गया, मान लो कहा गया कि 500 में से जिनके 300 नंबर है, फर्स्ट राउंड में इनका एडमिशन होगा। तो 300 नंबर तक अगर आपका है या उससे ऊपर है तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा। और जैसे ही अलॉट होगा तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा आपके पोर्टल पर कि आपको जो है अलॉट हुआ है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, आप तुरंत पेमेंट करोगे। लगभग 24-48 घंटे का टाइम होता है, आप उस टाइम लिमिट पे पेमेंट कर दोगे। जैसे पेमेंट करोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बढ़िया से, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि जिस समय आप फी पेमेंट करते हो, आपका लगभग मान के चलो कि 99% आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, जैसे आप फी पेमेंट करते हो प्रोविजनल एडमिशन हो गया। लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हो सकता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो आपका बाद में कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही मिनिमम रहती है, बहुत ही मिनिमम। तो आप मान के चलो कि फी पेमेंट किया एक बार तो आपका एडमिशन लगभग कंफर्म है। और बाद में ऑफलाइन कंफर्मेशन के लिए आपको, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार बुलाया जाता है। उसमें TCCC, क्लास 12 के मार्कशीट जो है, सर्टिफिकेट, क्लास 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये तमाम चीजें आपको लेकर के बुलाया जाता है। और वो लेकर के आप जाते हो और यहां पर आपका जो है एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टेप 1 से स्टेप 6 तक आपका ये देखोगे कि आपका एडमिशन यहां पर इस तरीके से होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत चीज ध्यान रखनी है कि CUET की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि BHU में आपको पता है कि भाई ऐसे एडमिशन तो होगा नहीं, कंपटीशन काफी हाई है। तो आपको बढ़िया से बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए हमारे कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो। कोर्स के बारे में बताया है, लेकिन आप नीचे भी देख सकते हो, नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल करके ज्यादा जानकारी के लिए या फिर सीधा CUET कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो आगे, जैसे ये स्टेप पूरा हमने बता दिया। अब यहां पर भी क्या है कि BHU में ना कई सारे कैंपस, मतलब एक तो कैंपस हो गया मेन कैंपस, दूसरा हो गया आपका साउथ कैंपस। यहां पे देखोगे एक और कैंपस है, ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो साउथ कैंपस भी है, इनका एक मेन कैंपस भी है। मेन कैंपस में ही महिला महाविद्यालय भी है, ठीक है। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स के लिए है, ये ध्यान रखना जो है MM भी। इसके अलावा भी आप देखोगे कुछ जो यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के बारे में अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कैसे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम उस प्रक्रिया पे फोकस करते हैं। सारी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लो। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सारे बच्चे जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो, क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो, या फिर क्लास 12th पास आउट हो, ठीक है, क्लास 12th पास आउट हो या फिर क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपका वही नंबर, आपका अगर पास हो मान लो 50% समथिंग, देख लेना कि आप जैसे कि आप यहाँ पे BSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो 50% होने चाहिए आपके नंबर उस हिसाब से, ठीक है। तो वो जो है बाद में भी हम लोग ये क्या कर सकते हो, आप
यहाँ पे क्या लिखा है 10+2 आपका बस पास आउट होना चाहिए। और ये परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है थोड़ा मतलब चेंज होता है, किसी में 45%, किसी में 50%। मान के चलो अगर 50-55% आपका आ रहा है तो आराम से एडमिशन ले पाओगे, कोई समस्या की बात नहीं है। और एज थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे जो एज है ना, एज का भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया है। 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आप BA, BSc, BCom इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 22 साल से ज्यादा उम्र है अगर आपका, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया था। कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। CUT UG का एग्जाम पैटर्न आप जानते हो, ये सब देखोगे कि यहाँ पर ये सब कई सारे में बताया हमने। ये CUT के बारे में हम यहाँ पे बात अभी नहीं कर रहे हैं, CUT में बात करेंगे तो वो फिर एक लंबा दूसरा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम स्ट्रक्चर आप जानते हो, लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है, GAT होता है। अब देख लो टेस्ट पेपर क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं बस मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि CUT के थ्रू आपको एडमिशन लेने के लिए आप कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे। जैसे आपको सर मुझे BA करना है, कोई बच्चे चाहेंगे कि मुझे BSc करना है, मुझे जो है BSc एग्रीकल्चर करना है। तो आपको जो भी कोर्स करना है आप पहले वो डिसाइड कर लो। अगर मान लो कि आपको BA करना है BHU से, तो आपको 2 ही टेस्ट पेपर चुनने हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज चुनना है, और आपको GAT चुनना है। तो 2 ही टेस्ट पेपर आपको चुनने हैं। लेकिन अगर आप BSc करना चाहते हो तो BSc में आपको 3 डोमेन चाहिए होगा। तो वो जो PCB होता है, PCM होता है, ठीक है, PCM होता है, PCA जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, ये क्या लिखा है, ये फिजिक्स नहीं, यहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायोलॉजी के साथ आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। तो देखो BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, तो BSc एग्रीकल्चर के लिए 3 ठो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आप तो या तो PCM ले लो, या तो आप यहाँ पे PCB ले लो, ठीक है, या फिर आप ये जो है BCA ले लो। तो इनमें से कोई भी आप ले लोगे, 3 ही डोमेन आपको लेने हैं। तो कोई भी 3 डोमेन लेकर के आप यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, और उसमें आप अगर बढ़िया नंबर लाते हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एग्रीकल्चर में। उसी तरीके से यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी BTech भी होता है, तो BTech में आपको वही जो है PCM चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी में भी BTech होता है, इसमें भी आपको PCM चाहिए। तो इन PCM मतलब इन 3 सब्जेक्ट की बस आपको तैयारी करनी है, और बढ़िया नंबर लेकर के आना है। जम के बढ़िया नंबर लाओगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ये क्या है, PCB लेना है आपको, PCB स्ट्रीम के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको जो है बायोलॉजी लेना होगा, और PCM वाला होगा तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना हो जाएगा। तो ये BSc के लिए हमने बात किया, BSc साइंस ऑनर्स PCM लेना तो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा। देन यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो थेरेपी में लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। और यहाँ पर उसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब ले सकते हो। और ये क्या है आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स के लिए क्या बताया, या तो आप जनरल टेस्ट ले लो, जनरल टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल टेस्ट, ये क्या है, ये है जनरल टेस्ट। तो आप या तो जनरल टेस्ट ले लो, सॉरी या नहीं, दोनों लेना ही है भाई, एंड, ठीक है। तो आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, एंड आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले लोगे तो आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है यहाँ पर कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए क्या है, आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी में से कोई एक लेना है, बिजनेस स्टडीज लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इन 3 टेस्ट पेपर की आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तब आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर BA LLB में क्या है, वही है जैसा BA के लिए था, आपको GAT लेना है, और क्या लेना है, इंग्लिश या फिर हिंदी ले सकते हो। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा आपको समझा दिया है। अगर आप देखोगे तो BHU में एडमिशन लेने के लिए जो जो आपको जानकारी चाहिए थी, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। जैसे आप देखोगे स्टेप तो वही था, 6 स्टेप जो बताया है ये वाला, ठीक है। तो ये पेज जो हमने आपको दिखाया, तो यहाँ पे पहले CUT अप्लाई करना है, देन अप्लाई करने के बाद एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद जो है एडमिशन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देन आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, चॉइस फिल करोगे, और फिर आपका क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, फी पेमेंट करोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए एक बार बुलाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने बता दी। सबसे मेन बात क्या है कि आप अपना कोर्स डिसाइड करो कि BHU से कौन सा कोर्स करना चाहते हो। अगर कोर्स डिसाइड है तो हमने आगे अभी जस्ट बताया पीछे अभी थोड़ा से पहले कि भाई इस कोर्स के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यानी ये टेस्ट पेपर चुनना पड़ेगा। जैसे BA के लिए बताया कि आपको जो है एक GAT चुनना पड़ेगा, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। तो इन दोनों की आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आपको पता है कि हम लोग तैयारी करवा ही रहे, तो आप हमारे कोर्स में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। इन कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको तैयारी के लिए जरूरी है, एडमिशन लेने के लिए, यानी BHU में एक सीट लेने के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ इसमें आपको दिया जाएगा, सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। और सिर्फ BHU नहीं, आप JNU में जाना चाहते हो, आप AU में जाना चाहते हो, आप DU में जाना चाहते हो, सारे जगह के लिए यहाँ पर CUT की तैयारी हो रही है। तो आप जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करो, और बताना वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे JNU या फिर DU के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।